हेलो बच्चों। आज हम एक मेहनती माँ और उसकी बहादुर बच्ची की कहानी सुनेंगे। रामपुर गांव की एक छोटी सी बस्ती में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक मेहनती और सहनशील माँ, उसका पति और उनके दो बच्चे चिंटू और मिनकी रहते थे। ये परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी पैसों की तंगी। हर दिन की शुरुआत एक जैसी होती। सुबह होते ही पति दफ्तर चला जाता, बच्चे स्कूल चले जाते और घर में बचती सिर्फ मां, जिसकी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमती थी। हर हफ्ते जब पति घर के खर्चे के पैसे देता, तो हिसाब किताब में कुछ न कुछ कमी रह ही जाती। मां लाख कोशिश करती कि वह पैसे संभाल कर खर्च करे, लेकिन फिर भी हर बार उसे ताने ही सुनने पड़ते। लोग उसे यही कहते कि उसे सिर्फ पैसे खर्च करना आता है, कमाना नहीं। लेकिन हकीकत कुछ और थी। वह हमेशा घर के लिए पैसे बचाने की कोशिश करती थी, मगर घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई का बोझ कभी कम नहीं होता। लेकिन इस तकलीफ के बावजूद मां ने कभी हार नहीं मानी। जब पूरा घर खाली हो जाता, तो वह पुराने कपड़ों और बेकार पड़ी चीजों से कुछ नया बनाने लगती। उसकी उंगलियां बड़ी सफाई से पुरानी कपड़ों को थैलों में बदल देतीं। टूटी फूटी चीजों से वह सुंदर सजावटी सामान बना लेती। यह सिर्फ उसका एक शौक नहीं था, बल्कि उसकी कला थी, कुछ नया करने की, कुछ बनाने की। मगर यह हुनर सिर्फ चार दीवारों के अंदर ही सीमित था, क्योंकि उसे कभी लगा ही नहीं कि यह दुनिया के सामने लाने लायक भी है। एक दिन जब उसकी छोटी बेटी मिंकी स्कूल की छुट्टी के कारण घर पर थी, उसने मां को यह सब बनाते हुए देखा। उसे अपनी टीचर की बात याद आई, जो हमेशा कहती थीं कि अगर हमारे पास कोई हुनर है, तो हमें उसे छुपाना नहीं चाहिए। यह सोचकर उसने मां से कहा, अगर आप और थैले बनाओ, तो मैं इन्हें स्कूल से लौटते वक्त बाजार में बेच सकती हूं। यह सुनकर मां तुरंत मना कर देती है। उसे अपनी बेटी की पढ़ाई की चिंता थी, मगर बेटी की इच्छा कुछ और थी। वह मां की मदद करना चाहती थी। अगले दिन बिना किसी को बताए बेटी ने मां के बनाए कुछ थैले अपने बैग में रख लिए और स्कूल चली गई। स्कूल खत्म होते ही वह सीधे बाजार पहुंच गई। वह घबराई हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पहला थैला एक ग्राहक को दिखाया। ग्राहक ने उसकी मेहनत को सराहा और बिना किसी सवाल के खरीद लिया। उस ग्राहक ने थैली के बदले कुछ पैसे दिए। मिंकी पैसे लेकर खुशी खुशी घर जा रही थी। मिंकी घर आते ही अपनी मां से सारी बात बताई। पहले तो सिमा ने गुस्से से मिंकी को डांटी, पर फिर उसे प्यार से समझाई कि मिंकी, ये तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, तुम्हें घर के खर्च पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं मेरे बनाए हुए थैलों को बाजार में बेचूं, तो फिर ठीक है, मैं कल से ही थैले बेचना चालू कर दूंगी। रात में सिमा अपने निर्णय पर काफी विचार करने के बाद वह और थैले बनाने लगी। अगली सुबह सिमा थैलों के बोझ के साथ बाजार गई। उसने एक तरफ अपने थैलों को सजाया और धीरे धीरे उसके थैले बिकने लगे। सिमा बहुत खुश हुई, उसका कारोबार और बढ़ने लगा। अब सिमा के घर पर पैसे की चिकचिक नहीं रहती थी। उसका परिवार अब खुशी से रहता था। अब सिमा हर दिन थैले बनाती और बेचती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे छुपे हुए हुनर को छुपाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो।